नमस्कार। पेपर 8 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत कल हमने आधुनिकीकरण का अर्थ व इसकी परिभाषाओं का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करते हैं आधुनिकीकरण की विशेषताएं। आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा होने वाले परिवर्तन कृषि, उद्योग, राजनीति, समाज व्यवस्था, चिकित्सा, प्रशासन, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में होते हैं। आधुनिकीकरण एक दीर्घकालीन और जटिल प्रक्रिया है। यह एक दिन या एक माह में घटित नहीं होती। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका परिणाम होता है परिवर्तन। आधुनिकीकरण एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं जो किसी राष्ट्र की सामाजिक संरचना को पूरी तरह से बदल देते हैं। आधुनिकीकरण क्रांतिकारी प्रक्रिया के साथ साथ विकासवादी प्रक्रिया भी है क्योंकि आधुनिकीकरण को होने में बहुत समय लगता है। यद्यपि विभिन्न समाजों में आधुनिकीकरण की गति अलग होती है, प्रतिमान अलग होते हैं और सभी समाज परंपरा से आधुनिकता की ओर अग्रसर होते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया गतिशीलता की प्रक्रिया है। जैसे ही किसी समाज में यह प्रक्रिया जटिल होनी प्रारंभ होती है, वैसे ही व्यक्तियों के जीवन में मौलिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है। एक बार जब किसी समाज में यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उस समाज का फिर अतीत में वापस लौटना संभव नहीं होता। औद्योगिकीकरण की सफलता के लिए कुछ पूर्वापेक्षाएं भी आवश्यक हैं, जैसे यातायात, संचार व संवाद, वाहन के साधन, ज्ञान विज्ञान की उन्नत संस्थाएं, ऊर्जा के स्रोत, बैंकिंग व साख की वित्तीय संस्थाएं, राष्ट्र का स्वस्थ व सामान्य वातावरण। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नवीन परिवर्तनों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। जानते हैं अब आधुनिकीकरण के लक्षण। एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने विभिन्न विद्वानों के विचारों के विश्लेषण के आधार पर आधुनिकीकरण के लक्षणों की सूची बनाई है। उनमें सम्मिलित किए गए 12 लक्षण हैं। परानुभूति, एम्पैथी, गतिशीलता, मोबिलिटी, उच्च सहभागिता, हाई पार्टिसिपेशन, हित स्पष्ट उच्चारण, इंटरेस्ट, आर्टिकुलेशन, हित एकत्रीकरण, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, संस्थागत राजनीतिक प्रतियोगिता, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिकल कंपटीशन, उपलब्धि उन्मेष, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, तार्किक लक्ष्य साधना गणना, राशनल एंड्स मीन्स कैलकुलेशंस, धन, कार्य, बचत व जोखिम लेने के लिए नई मनोवृत्तियाँ। परिवर्तन की संभाव्यता और वांछनीयता में विश्वास, फेथ इन डिजायरेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अनुशासन, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसिप्लिन, निकटतम एवं अल्पकालीन संतुष्टियों को दीर्घकालीन उच्च संतुष्टियों के लिए स्थगित करने की क्षमता। अब जानते हैं शिक्षा आधुनिकीकरण के रूप एक साधन के रूप में। एजुकेशन एज मीन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गतिशील और तीव्र बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। जिन समाजों में शिक्षा व्यापकता होती है और शिक्षा का उच्च स्तर होता है, उन्हीं समाजों में आधुनिकीकरण अधिक माना जाता है। भारत में शिक्षा में हुए प्रचार और प्रसार के कारण ही आधुनिकीकरण
कि मूल्यों, औद्योगिकरण, नगरीकरण, नई व्यवस्था, नई प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिकों, खोजों आदि को बढ़ावा मिलता है। व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण। शिक्षा व्यक्ति के दृष्टिकोण में व्यापकता लाती है, जिससे वह प्राचीन काल में अंधविश्वासों, संकीर्णताओं और पूर्वाग्रहों को छोड़कर नवीन व उपयोगी विचारों, आदर्शों और मूल्यों को अपनाने लगता है। ज्ञान भंडार में वृद्धि। शिक्षा व्यक्ति का मानसिक व बौद्धिक विकास करती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में साहित्य, विज्ञान, कृषि, प्रौद्योगिकी, व्यावसायिकता, प्रशासन, चिकित्सा, प्रबंधन आदि से संबंधित ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है और चिंतन तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक बनता है। आर्थिक समृद्धि। शिक्षा किसी देश की आर्थिक समृद्धि का महत्वपूर्ण साधन है। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान देशों ने जो आर्थिक उन्नति की है, उसका मुख्य कारण यहाँ शिक्षा की उत्तम और व्यापक व्यवस्था है। शिक्षा के द्वारा नए नए साधन विकसित होते हैं, प्रबंधन में कुशलता आती है, श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और नई प्रौद्योगिकी प्रयोग किया जाता है। विशेषज्ञों का निर्माण। देश के बहुमुखी विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता प्राप्त विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो ऐसे वैज्ञानिकों, तकनीकियों, योजनाओं, प्रबंधकों, इंजीनियरों, चिकित्सकों को तैयार करती है, जो अपने ज्ञान व कौशल के द्वारा देश में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। उच्च जीवन स्तर। आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि लोगों का श्रेष्ठ जीवन स्तर ऊंचा हो। जो लोग रोटी और मकान की चिंता में ही लगे रहते हैं और उनकी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील, वह आधुनिकीकरण के विषय में क्या सोच सकेंगे। शिक्षा लोगों को कम आर्थिक व्यय पर अच्छा जीवन व्यतीत करना सिखाती है। शिक्षा लोगों को सीमित साधनों की सत्ता से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने की विधियों का ज्ञान कराती है। सामाजिक परिवर्तन में सहायक। आधुनिकीकरण के लिए सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है और शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त साधन माना जाता है। नवीनतम जानकारी प्रदान करने में सहायक। श्यामाचरण दुबे के अनुसार यह निर्विवाद है कि शिक्षा आधुनिकीकरण का सशक्त साधन हो सकती है। प्रत्यक्षतः उसका लक्ष्य ज्ञानवर्धन करना और साथ ही कौशल का विकास करना है, और ये दोनों ही आधुनिकीकरण के लक्ष्यों की सिद्धि के लिए आवश्यक हैं। परंपरा और आधुनिकता में समन्वय स्थापित करने में सहायक। समाज में जब भी किसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं तो सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन आ जाता है। असंतुलन की स्थिति लोगों को अस्थिर करती है और उसमें असंभाव्यता पैदा करती है। वस्तुतः यह सोच उचित नहीं है। जो पुराना है, जो परंपराएं हैं, वे सब बुरी हैं, और जो नया है, आधुनिकता है, वह सब अच्छा है। आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि इन दोनों में समन्वय स्थापित किया जाए, और ये कार्य शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। धन्यवाद।